Hello students, we are going to start solving chapter 6 question answers 9th class. Chapter name is tissue. इस चैप्टर के अंदर या जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे साइंस में दो तरह के क्वेश्चंस हैं. एक तो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक है एक्सरसाइज क्वेश्चन. सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के साथ साथ में बीच बीच में आपको दिए गए हैं. जैसे कोई भी आपको टॉपिक दिया गया है और उसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोले गए हैं उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे पेज नंबर 69 लिखा हुआ है. तो जो हमारा एनसीईआरटी का पेज नंबर 69 है तो उस पेज पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस का है ये सॉल्यूशन. तो इस तरह सबसे पहले हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन. उसके बाद हम करेंगे जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि चैप्टर खत्म होने के बाद में दिए जाते हैं एक्सरसाइज में, उनको सॉल्यूशन करेंगे. तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि जो हमारा चैप्टर का नाम है वही क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टिश्यू. टिश्यू क्या है? Tissue is a group of cells that are similar in structure and are organized together to perform a specific task. टिश्यू एक तरह से ग्रुप है. किसका ग्रुप? सेल्स का ग्रुप. और जितने भी सेल्स होंगे उन सभी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिमिलर मतलब एक जैसा स्ट्रक्चर होगा सभी सेल्स का. एंड आर ऑर्गेनाइज्ड, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होंगे कि वो इकट्ठे मिलके काम करेंगे और किसी भी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या जो भी टास्क उनको दिया जाएगा बॉडी के अंदर वो टास्क वो परफॉर्म करेंगे. जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होंगे? हमारे सेल्स होंगे. तो ब्लड क्या है? ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू. जाइलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू. और ब्लड किसका एग्जाम्पल है? किसके टिश्यू का एग्जाम्पल है? ब्लड है एनिमल टिश्यू का एग्जाम्पल. अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ के ऊपर उनके अंदर जो टिश्यू है उसकी क्या यूटिलिटी है, मतलब क्या यूज़ है टिश्यूज़ का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं. जिनकी बॉडी के अंदर बहुत तरह के सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल होगा और वो एक सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा जो भी जिंदा रहने के लिए क्या है? जरूरी है. तो जैसे कि दिया गया है यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बेसिक फंक्शन है, जैसे कि बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं? रेस्पिरेशन है. रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और खाने से उसकी एनर्जी मिलना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. दूसरा है मूवमेंट, एक्सक्रीशन, डाइजेशन और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारे या मतलब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के अंदर कौन परफॉर्म करता है? एक सिंगल सेल. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या होता है? बहुत सारे सेल्स इकट्ठे मिलके ग्रुप बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू. और जो टिश्यू है वो क्या करते हैं? दीज टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन एट अ डेफिनाइट प्लेस इन द बॉडी. ये टिश्यू क्या करेंगे? स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मतलब जिस टिश्यू का जो काम है वो अपना काम करेगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे मसल सेल्स, जो मसल सेल्स के जो टिश्यू होंगे हमारे उसको हम क्या बोल लेंगे? मसल सेल्स जुड़ के क्या बना देंगे? मस्कुलर टिश्यू. और जो मस्कुलर टिश्यू है वो किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट इन द बॉडी. बॉडी के अंदर जो भी हमारे मूवमेंट है, जो हमारा चलना फिरना है, जो काम करना है हमारा, वहाँ पे हमारी मसल्स काम करती हैं और मसल्स क्या करेंगी? वहाँ पे एक तरह से मस्कुलर टिश्यू की तरह परफॉर्मेंस करेंगी. दूसरा एग्जाम्पल है नर्व सेल. नर्व सेल्स क्या करेगा? नर्व सेल्स जुड़ के आपस में बना देंगे नर्वस टिश्यू. और नर्वस टिश्यू क्या काम क्या हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर? मैसेज का ट्रांसमिशन करना. आपको देखिए ब्लू कलर में दिख रहा होगा अलग से फंक्शन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज. बॉडी से एक पार्ट से मैसेज को लेना और किसी दूसरे पार्ट तक उस मैसेज को पहुंचा के आना. दिस इज नोन एज द डिवीजन ऑफ लेबर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसी को हम क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वहाँ पे डिवीजन है. डिवीजन मतलब बटा हुआ है. लेबर का मतलब क्या है? काम बटा हुआ है. हर एक टिश्यू का, हर एक सेल का अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है. जैसे कि नर्व सेल अपना काम करेंगे, मस्कुलर सेल अपना काम करेंगे, बोन सेल्स अपना काम करेंगे. इसकी वजह से होता क्या है? जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने जितने भी फंक्शंस होंगे बॉडी को जिंदा रखने के लिए उनको एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे. तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा पेज नंबर 74 से है. तो पेज नंबर 74 का फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है? नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज. हमें सिंपल टिश्यूज के नाम लिखने हैं.
देखिए प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू के नाम देखिए क्या है, 3 टिश्यूज हैं सिंपल टिश्यू, जिसके नाम क्या क्या है। सबसे पहले है पैरेन्काइमा, क्या नाम है, पैरेन्काइमा। दूसरा है कोलेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो क्या क्या नाम बताए मैंने आपको, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो पैरेन्काइमा टिश्यू है फिर से वो दो तरह का होता है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। क्या बोला है अभी आपको मैंने, पैरेन्काइमा के फर्दर 2 टाइप्स हैं, क्या क्या नाम है उसके, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। तो ये हो गया हमारे सिंपल टिश्यूज के नाम। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे फाइंड आउट होगी, प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जितने भी प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट हैं, ग्रोइंग पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, रूट की साइज बढ़ता है प्लांट्स के अंदर, स्टेम का साइज बढ़ेगा प्लांट्स के अंदर। तो जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स होंगे प्लांट्स के, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है, ग्रोथ करवाना। किसकी ग्रोथ करवाना, टिप पे ग्रोथ करवाना सेल्स की, और जिसकी वजह से जो साइज हो जाएगा वो रूट का, शूट का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट। जो कोकोनट का हस्क है, जो बाहर आपको जो ब्राउनिश उसके ऊपर जो हस्क आपको नजर आता है, वो किस टिश्यू का बना होता है। एक्चुअल में क्या होता है, वो डेड टिश्यू होता है। और डेड टिश्यू कौन सा होता है आपका, स्क्लेरेन्काइमा। तो कौन से टिश्यू से मिलके बनेगा आपका कोकोनट का हस्क, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। देखिए फ्लोएम आपका एक परमानेंट टिश्यू है जो कि प्लांट सेल्स के अंदर मिलेगा। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जाइलम के भी 4 ही कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो क्या है उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो इन चारों के नाम बताने हैं आपको 4th क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका पेज नंबर 78 से है। तो पेज नंबर 78 से देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। उस टिश्यू का नाम बताइए जो हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाता है। ऊपर हमने डिस्कस किया था मस्कुलर टिश्यू, वही आंसर होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल्स हैं, जो जुड़ के नर्वस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, तो जो न्यूरॉन है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमसे यहाँ से पूछा गया है कि किस तरह का होगा। देखिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट आपको नजर आ रहा है, इस सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। और जो इसके बाहर आपको ये पार्ट नजर आ रहा है, एंडिंग्स नजर आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और उसके बाद जो लास्ट में जो लास्ट पार्ट है जहाँ पे हमारे नर्व सेल की एंडिंग होगी, उसको हम बोल देंगे नर्व एंडिंग। तो ये पूरा क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है ये, न्यूरॉन का। अब हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना है कि क्या क्या होता है इसके अंदर। देखिए न्यूरॉन एक सेल है, तो सेल के अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक तो उसका न्यूक्लियस होगा और एक उसका साइटोप्लाज्म होगा। तो आप बोल सकते हो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इट हैज़ 2 इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन नोन एज एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। इसके अंदर 2 एक्सटेंशन है, एक तो एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, और दूसरे एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। Axon is a long thread-like extension of the nerve cells that transmit impulses away from the cell body। जो हमारा एक्सोन वाला पार्ट है, जो आपको ये लंबा पार्ट नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। और जो आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये है डेंड्राइट। तो एक्सोन का काम क्या है, ट्रांसमिशन करना या मैसेज को भेजना। कहाँ से कहाँ, हमें कहाँ से भेजेगा ये, सेल बॉडी से अवे, मतलब सेल बॉडी से दूर भेजता है ये मैसेजेस को। डेंड्राइट्स ऑन द अदर हैंड आर थ्रेड लाइक एक्सटेंशन। जो डेंड्राइट्स आपको नजर आ रहे हैं वो कैसे एक्सटेंशन है, थ्रेड लाइक, पतले पतले धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं ये। और उसके बाद है आपका काम क्या है इनका, दे रिसीव द मैसेज फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग। जो हमारा सराउंडिंग है वहाँ से क्या करेंगे, मैसेज को रिसीव करेंगे। Thus the axon transmit impulses away from the cell body, whereas dendrite receive nerve impulses। तो हम बोल सकते हैं एक्सोन क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, भेज देगा जो भी मैसेजेस आएगा उसके पास, कहाँ से कहाँ, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और जो डेंड्राइट्स है वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे मैसेज कहाँ से, सराउंडिंग से।
दिस कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हेल्प इन ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस वेरी क्विकली, और जिसकी वजह से जो डेंड्राइट और एक्सोन की वर्किंग की वजह से जो मैसेज होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स के हमें 3 फीचर्स बताने हैं। कार्डिक मसल्स वो मसल्स हैं जो कि हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एक स्पेशल मसल है ये, तो उनके फीचर्स की बात करनी है हमें। तो सबसे पहले फीचर देखिए क्या है, कार्डिक मसल्स आर इनवॉलेंटरी मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट डोंट गेट फैटिग। ऐसे मसल्स हैं जो इनवॉलेंट्री मसल है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगी, ये अपने आप अपने अकॉर्डिंग काम करेंगी। और ये मसल्स क्या करती हैं, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और इन मसल्स की खासियत क्या है, ये कभी भी थकती नहीं है। दे डोंट गेट फैटिक। फैटिक का मतलब क्या है, कभी ये थकती नहीं है, कंटिन्यू अपना काम करती रहती हैं। सेकेंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, द सेल्स ऑफ द कार्डिक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर होगा कार्डिक मसल्स का वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ब्रांचिंग होगी उसके अंदर। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा किसके अंदर, कार्डिक मसल्स के अंदर। थर्ड पार्ट देखिए, दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। मेन फंक्शन क्या है इनका, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना और हार्ट को रिलैक्स करवाना, ये काम है हमारे कार्डिक मसल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का क्या काम है। फर्स्ट फंक्शन देखिए, इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा काम है एरियोलर टिश्यू का रिपेयर करना। किसको रिपेयर करना, टिश्यूज ऑफ स्किन एंड मसल्स। जब स्किन के और मसल्स के टिश्यू को कोई भी डैमेज हो जाएगा तो उसकी रिपेयरिंग कौन करेगा, एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक थे आपके जो भी आपकी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हमारे। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म टिश्यू। ये पहले हम इंटेक्स क्वेश्चन के अंदर भी कर चुके हैं, वही सेम आंसर लिखना है आपको यहाँ पे, वही आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स जुड़ेंगे और जाइलम टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे। तो जाइलम आपको पता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, इसके अंदर अलग अलग तरह के भी कितने मेन आपके 4 टाइप्स, 4 काइंड ऑफ सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म आ जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो उन एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है, ट्रैकिड्स बोलते हैं इनको हम, फर्स्ट है जो, सेकंड है वेसल्स, और थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। तो ये चारों के चारों क्या है, एलिमेंट्स हैं जिससे मिलके कौन बनता है, जाइलम टिश्यू बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट। प्लांट के अंदर 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे, जो सिंपल टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे अलग है। तो बता देते हैं इसका आंसर क्या है। सिंपल टिश्यू जो बने होंगे वो एक ही तरह के सेल्स के बने होंगे और जो इकट्ठे मिलके काम करेंगे और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। ये एक से ज़्यादा तरह के सेल्स से मिलके बने होंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तभी तो नाम कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में तो सारे के सारे सेल्स कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, दे हैव मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। ऑल दिस कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। और ये सभी इकट्ठे मिलके क्या काम करेंगे, अलग अलग तरह के सेल्स इकट्ठे मिलके एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये है हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नेक्स्ट देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलनकाइमा के बीच का डिफरेंस। तो देखिए क्या है, एक तरह से सिंपल टिश्यू होते हैं ये तीनों, इसमें जो डिफ्रेंशिएट करना है हमें वो किसके बेस पे करना है, सेल वॉल के बेस पे बताना है हमें क्या डिफरेंस होगा तीनों के अंदर। तो सबसे पहले देखिए पैरेन्काइमा के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेल वॉल इज प्राइमरी। कोलनकाइमा के अंदर भी सेल वॉल इज प्राइमरी, और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर सेल वॉल इज सेकेंडरी। सेकेंड पॉइंट है, सेल हैव थिन वॉल्स एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल है वो पतली होगी और वो किस चीज़ की बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, और सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल वॉल है वो मोटी होगी कॉर्नर से, और वो किस चीज़ की बनी होगी, प्रोटीन की डिपोजिशन की, मतलब प्रोटीन डिपॉजिट होके क्या बनेगी, कोलेनकाइमा के अंदर सेल वॉल। और कहाँ से मोटी होगी वो, कॉर्नर से। स्क्लेरेनकाइमा के अंदर क्या होगा, सेल वॉल पूरी की पूरी मोटी होगी, और इसके अंदर जो डिपोजिशन होगी वो किस केमिकल की होगी, लिग्निन की। क्या नाम है केमिकल का, लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स का, इन स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है प्लांट्स के अंदर। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन गिवन है, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ आर स्टोमेटा। जो भी प्लांट की जो लीफ है उसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा होंगे वो किस चीज़ से कवर होंगे, किडनी सेल्स से कवर होंगे, और उन किडनी शेप सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देती हूँ स्टोमेटा का। देखिए ये है हमारा एक किडनी शेप ये सेल हो गया, एक किडनी शेप ये सेल हो गया, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल। और जो बीच में आपको ये पोर नजर आ रहा है, जो स्पेस नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। किसका स्ट्रक्चर है ये, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टोमेटा बीच में सराउंडिंग होगा, और किसके थ्रू सराउंडेड होगा वो, गार्ड सेल्स के थ्रू। और शेप क्या होती है गार्ड सेल्स की, अभी आपने ऊपर किया ही है, किडनी शेप। फंक्शन देखिए स्टोमेटा क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर्टिकुलरली CO2 एंड O2 विद एटमॉस्फेयर। प्लांट को CO2 की ज़रूरत है, प्लांट को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, तो जो उसका ट्रांसमिशन है, मतलब एक प्लेस से जो एक्सचेंज करना है दूसरे प्लेस पे, बाहर से अंदर लेके जानी है CO2 प्लांट के अंदर, और ऑक्सीजन को बाहर भेजना है प्लांट से, तो ये काम करता कौन है, ये काम करेगा स्टोमेटा। दूसरा काम क्या है स्टोमेटा का, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जब प्लांट्स की बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा तो उसको वो वेपर्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देगा, और बाहर निकालने के लिए किसका यूज़ करेगा वो, स्टोमेटा का यूज़ करेगा। और जो ये प्रोसेस है जहाँ से पानी का लॉस होगा प्लांट्स के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। स्पेशल प्रोसेस है, इसको कौन परफॉर्म करता है, प्लांट्स ही परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स। 3 तरह की मसल्स हैं, उनके बीच में आपको डायग्राम को शो करके उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले जो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, ये है आपकी स्ट्राइटेड मसल। क्या नाम है इस मसल का, स्ट्राइटेड मसल। इसके अंदर देखिए कई सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं हमें, और उन न्यूक्लियस को जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होती है, न्यूक्लियाई होती है। तो 3 न्यूक्लियस को इकट्ठे लिखा गया है, और क्या लिखा गया है, न्यूक्लियाई लिखा गया है। उसके बाद एक आपको दूसरा वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, स्ट्राइशन। स्ट्राइशन का मतलब क्या है कि इन मसल्स के अंदर क्या होता है, बैंड प्रेजेंट होते हैं। कैसे बैंड प्रेजेंट होते हैं, लाइट और डार्क बैंड। कैसे बैंड प्रेजेंट होते हैं इन मसल्स के अंदर, लाइट और डार्क बैंड, और जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइशंस बोलते हैं। तो देखिए स्ट्राइशंस आपका ये है, ये वाले हिस्से हैं जो ये जो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह से होता है ये, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। तो इसको हमने ऐसे कलरफुल कर दिया है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइशन। तो एक तरह से डिजाइन हो गया ये मसल्स का, तो क्या है ये, स्ट्राइशंस है। दूसरा देखिए इसके अंदर दूसरी मसल्स हैं आपकी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम स्पिंडल शेप मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी शेप होती है वो किस तरह की शेप है, पॉइंटेड शेप है। देखिए पॉइंटेड शेप कैसे है, इन मसल्स की शेप है जो इस तरह से शेप है इनकी, ये वाली शेप। ये वाला एंड कैसा है, पॉइंटेड है, और ये वाला एंड भी कैसा है, पॉइंटेड है। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको बना के दिखाया है अभी, ये किसका डायग्राम है, ये है आपका स्मूथ मसल का। और जो ये डायग्राम है इसके अंदर कई सारी स्मूथ मसल्स दिखाई गई हैं आपको, ये भी स्मूथ मसल है, ये भी, ये सारी क्या है, स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल के अंदर देखिए कितने न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं आपको, एक सिंगल ही न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इसलिए इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएट मसल्स हैं ये। थर्ड देखिए उसके बाद थर्ड मसल्स हैं आपकी ये, इन मसल्स को हम बोलते हैं कार्डिक मसल। एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है कार्डिक मसल्स, जो कि हार्ट के अंदर ही मिलते हैं। इसके अंदर भी देखिए आपको 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, और इन 2 न्यूक्लियस को इकट्ठे करके क्या लिखा गया है, न्यूक्लियाई। देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस आपका ये, और एक न्यूक्लियस आपका ये, और बहुत सारे और भी न्यूक्लियस हमें नजर आ रहे हैं। ये सारे क्या है, ये सब क्या है, न्यूक्लियस।
और इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइशंस का मतलब क्या है, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट, मतलब एक तरह का डिजाइन प्रेजेंट होता है इन मसल्स के अंदर। ये कार्डिक मसल्स थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल। कार्डिक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, क्या स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है कार्डिक मसल। तो कार्डिक मसल्स कैसी मसल्स है, इनवोलेंट्री मसल्स है, पीछे हम बात कर चुके हैं। ये हमारी विल पे, हमारी इच्छा से काम नहीं करती। दे शो बोथ द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ एंड स्ट्राइटेड मसल्स। इसके अंदर दोनों मसल्स के करेक्टर हैं, स्मूथ मसल्स के भी, स्ट्राइटेड मसल्स के भी। दीज मसल्स ओकर इन द वॉल ऑफ द हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसकी वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होती है कार्डिक मसल। फंक्शन देखिए अब क्या करती हैं ये। कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, रिदमिकली एंड टायरलेसली थ्रू आउट द लाइफ। जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, रिदमिकली मतलब एक रिदम के साथ, ना कभी ज़्यादा ना कभी कम, और टायरलेसली, टायरलेसली का मतलब कभी थकती नहीं है ये मसल। पूरी ज़िंदगी भर, जैसे ही हमारा जन्म होगा ये मसल्स काम करना शुरू कर देगी, और जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक ये पूरी ज़िंदगी भर काम करती रहेंगी। दे कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज अंटिल डेथ। ये कब से काम करना शुरू करेंगी, जब हमारी लाइफ शुरू हो जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं जहाँ पे हमारी लाइफ की शुरुआत होगी, और उससे कहाँ तक करेगी, हमारे डेथ तक करेगी। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और काम क्या है इन मसल्स का, कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना हार्ट की मसल्स का, और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करवाना। ये काम किसका है, हमारे कार्डिक मसल्स का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, आपको तीनों मसल्स के अंदर स्मूथ, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डिक मसल्स, उनमें आपको डिफरेंस करना है। किस किस बेसिस पे, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, और उनकी लोकेशन मतलब बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए डिफ्रेंशिएट तीनों मसल्स का। सबसे पहले दिया गया है शेप ऑफ द सेल्स। जो शेप है स्ट्राइटेड मसल्स की वो कैसी होगी, लंबी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, नॉन टैपरिंग, नॉन टैपरिंग का मतलब पॉइंटेड एंड नहीं होंगे जैसे कि स्मूथ मसल्स के अंदर होते हैं, और अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी इनके अंदर। अनस्ट्राइटेड मसल्स भी कैसी होंगी, लंबी होंगी, लेकिन जो इनके एंड्स होंगे वो कैसे होंगे, टैपरिंग, मतलब टिप होगी, मतलब एक पॉइंट होगा वहाँ पे, और कैसी हैं ये भी अनब्रांच है। लेकिन जो कार्डिक मसल्स हैं वो कैसी होंगी, वो सिलेंड्रिकल होंगी, नॉन टैपरिंग होंगी, और ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियस की बात करें, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर किया था, जो स्ट्राइटेड मसल्स है बहुत सारे न्यूक्लियस है उनके अंदर मल्टी न्यूक्लियट बोलेंगे। अनस्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल जिसका एग्जांपल है, एक सिंगल न्यूक्लियस है इसलिए इसको यूनिन्यूक्लिएट बोलेंगे, और वो यूनिन्यूक्लियस भी कहाँ पे होगा, एक सिंगल न्यूक्लियस भी सेंटर के अंदर होगा। और जो तीसरी है आपकी कार्डिक मसल, इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, एक या एक से ज़्यादा। स्ट्राइशंस कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर प्रेजेंट होंगी स्ट्राइशंस, और उसके बाद जो आपकी दूसरी मसल्स हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइशंस एब्सेंट होंगी, और जो कार्डिक मसल्स है स्ट्राइशंस प्रेजेंट होगी लेकिन फेंट, फेंट का मतलब हल्की हल्की स्ट्राइशंस देखने को मिलेंगी हमें। लेकिन जो स्ट्राइटेड मसल है उसके अंदर बिल्कुल हमें अच्छी तरह से स्ट्राइशंस जो बैंड है वो देखने को मिलेंगे। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में क्या है आपका, जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं वो क्या होंगी, वॉलेंट्री होंगी, मतलब हमारी इच्छा से काम करेंगी। जब हमारा मन करेगा हम उन मसल्स से काम करवाएंगे, नहीं तो वो काम नहीं करेंगी। और जो हमारे स्मूथ मसल्स होती हैं वो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। सेम आपकी कार्डिक मसल्स भी कैसी हैं, इनवॉलेंट्री। लोकेशन देखिए, सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल्स का हैंड, लेग्स और अदर स्केलेटल मसल्स, और जो अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं उनका देखिए क्या है एग्जांपल, स्टमक वॉल, इंटेस्टाइन, यूरेटर, ब्रोंकाई। और जो नेक्स्ट है आपका कार्डिक मसल्स, तो आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होती है, दे आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, न्यूरॉन का आपको एक डायग्राम लेबलिंग के साथ आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका 1-2 नंबर में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल एग्जाम के अंदर। तो देखिए फर्स्ट आपका ए पार्ट, ए क्वेश्चन क्या है, टिश्यूज़ का नाम बताना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें कि कौन सा टिश्यू ये काम करेगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा। टिश्यू डेट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो हमारी माउथ की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको कौन सा टिश्यू बनाता है, उसको बनाएगा कौन सा टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम है टिश्यू का, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू।
बी पार्ट, टिश्यू डेट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमन। उस टिश्यू का नाम बताइए जो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं हमारी बॉडी की उसको बोन से जोड़ता है। तो क्या नाम है उस टिश्यू का? टेंडन्स। कौन जोड़ेगा मसल्स को बोन से? मसल्स को बोन से जोड़ते हैं टेंडन्स। तो कैसे याद रखेंगे आप इसको? MTB, मसल्स को टेंडन जोड़ता है बोन से, MTB। तीसरा देखिए इसका पार्ट, टिश्यू डेट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। उस टिश्यू का नाम जो प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्या नाम है? फ्लोएम। टिश्यू डेट स्टोर फैट इन अवर बॉडी, डी पार्ट है ये। उस टिश्यू का नाम बताइए जो हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज करता है, क्या नाम है उस टिश्यू का? एडिपोज। नेक्स्ट आपका कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। एक ऐसे टिश्यू का नाम बताओ जो कनेक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, कनेक्टिविटी का काम करता है, उसका नाम क्या है? ब्लड। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, क्या है इसका नाम? नर्वस टिश्यू। अब आपका है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द टिश्यू इन द फॉलोइंग। आपको नाम बताना है स्किन के अंदर कौन सा टिश्यू होगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बार्क ऑफ ट्री के अंदर कौन सा टिश्यू होगा? कॉर्क होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। बोन के अंदर कैसा टिश्यू होगा आपका? किस तरह का टिश्यू होगा बोन? कनेक्टिव टिश्यू। लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल, उसके अंदर कैसा टिश्यू होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वस्कुलर बंडल के अंदर कैसा टिश्यू होगा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम भी हो सकता है, फ्लोएम भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। आपको उन रीजन्स के नाम बताने हैं जहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि किन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। इट इज प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स एंड पिथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। जो स्टेम और रूट के कोर्टेक्स और पिथ पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होगा ये। इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होगा ये पैरेन्काइमा? मीजोफिल ऑफ द लीव्स, लीव्स के मीजोफिल पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। व्हेन इट कंटेन क्लोरोफिल इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। और जब इसके अंदर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी तब इस पैरेन्काइमा को हम किस नाम से जान देंगे? क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन द, क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस का क्या काम है? एपिडर्मिस होती क्या है? जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी के बाहर स्किन है, प्रोटेक्शन करती है ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा सर्दी से, बैक्टीरियाज वगैरह से। तो इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनके बाहर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है। उस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। अब देखिए एपिडर्मिस का क्या काम है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यू। जो भी इसके अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उनको क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एपिडर्मिस फॉर आउटर कवरिंग ऑफ द वेरियस प्लांट ऑर्गन्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। जो एपिडर्मिस है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी? जो भी हमारे रूट्स है उसके ऊपर प्रेजेंट होगी, स्टेम्स मतलब हर एक पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होगी हमारी एपिडर्मिस। और इसका काम क्या है? डायरेक्ट इसका रिलेशन किसके साथ रहेगा? एनवायरनमेंट के साथ रहेगा। तो जो अंदर वाले टिश्यू हैं उनको क्या करेगी? एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। Any substance, whether solid, liquid or gas, can enter into the plant or move outside only after passing through this layer. किसी भी चीज़ को अगर प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर करनी है तो उसको सबसे पहले किसको एंट्री करके जाना पड़ेगा? किसके थ्रू पास होना पड़ेगा? एपिडर्मिस के थ्रू। एपिडर्मिस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। तो एपिडर्मिस का मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन करवाना, किसी सब्सटेंस का बॉडी से बाहर निकालना जिसको हम बोलते हैं सिक्रीशन करवाना, गैसेस को एक्सचेंज करवाना, CO2 को अंदर लेके जाना, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब जो एक्सेस में वाटर है प्लांट की बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालना। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस होते हैं डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तरह से जो बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको ये क्या करेगी? एपिडर्मिस प्लांट की बॉडी के अंदर एंट्री करने से रोक देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल। तो 14 देखिए क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करती है? कॉर्क क्या होगा आपका? एक तरह से डेड सेल्स होते हैं कॉर्क के। दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसिंग। जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट के बाहर एक मोटी सी छाल प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल्स बोलते हैं। प्लांट की जो छाल है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्क सेल।
दिस सेल वॉल ऑफ द कोर्क सेल्स आर कोटेड विद सुब्रिन। जो सेल वॉल होती है कोर्क सेल की वो किसके थ्रू कोटेड होगी, सुब्रिन। और सुब्रिन है क्या, एक वैक्सी सब्सटेंस। सुब्रिन मेक्स दिस सेल इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। सुब्रिन क्या करेंगे, किसी भी सेल्स के अंदर किसी भी वाटर का या गैसेस को परमिएबल करने से रोकेंगे। तो हम बोल सकते हैं कोर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू। जो भी कोर्क के नीचे जो टिश्यू होंगे प्लांट्स के, उसको डेसिकेशन से, इन्फेक्शन से, किसी तरह की कोई इंजरी ना हो, हर तरह की इन्फेक्शन से उसको क्या करेगी, कोर्क प्रोटेक्ट करके रखेगी। क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक टेबल गिवन है, आपको इस टेबल को फिल करना है। देखिए टेबल क्या है, परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल टिश्यू है वो 3 तरह के होते हैं, उनके नाम क्या है, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो 2 तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखिए यहाँ नीचे आपको आंसर दिया गया है, ये आंसर लिखना है इसके अंदर टेबल बना के। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। चैप्टर कौन सा किया हमने, टिश्यू।